सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। सो देखिए एस पेरेंट्स, यहाँ पर जितने सारे बच्चे जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुके और उनका एग्जाम मतलब कैंसिल होने के बाद जितने सारे बच्चे जो 18th ऑफ जून को एग्जाम दिए थे, यू नो अबाउट इट कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो चुका है और हमारा री एग्जाम का भी डेट आ चुका है जो कि 21 ऑफ अगस्त से लेके 4 ऑफ सितंबर के बीच होने वाला है। ठीक है, सो देखिए जो हमारा 18th ऑफ जून को एग्जाम हुआ था वहां पे एसक्यूएल के बेस पे कम से कम 14 टू 16 नंबर का क्वेश्चन आया था। इट मींस 7 टू 8 क्वेश्चन आपके आए थे एसक्यूएल के बेस पे, क्योंकि एक आपने देखा था पजल ही आया था जहाँ पे 5 क्वेश्चन थे एसक्यूएल कमांड के बेस पे, वो सारा कंसेप्ट था और एक दो क्वेश्चन और थे जो इंडिविजुअली थे। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो कंसेप्ट है ना एसक्यूएल का, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेते हुए। और इस पे क्वेश्चन आपके पेपर 1 पे भी बनते हैं क्योंकि आईसीटी जो हमारा यूनिट 8 है वहां से भी आते हैं, एज वेल आपके पेपर 2 जिनके कंप्यूटर साइंस है उनके लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द एसक्यूएल देखेंगे, एज वेल सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट्स सी। सो देखिए, बिफोर स्टार्टिंग दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई एम चंदन, स्टूडेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस। आई गॉट क्वालिफाई यूजिंग नेट, IIT GATE, BR State, as well also I qualify AWS exam. And if I talk about that, my qualification, I did MCA from Pondicherry Central University. I have more than 2 years of experience in IT, as well more than 3 year of experience in teaching section. This is all about my achievement. I got certified with various organization. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंसेप्ट को। सो लेट्स सी, सो व्हाट यू नो अबाउट द एसक्यूएल। अब देखो ये जो एसक्यूएल दिख रहा है ना, ये आपके पेपर 1 जो आईसीटी में जो क्वेश्चन आता है यूनिट 8 में, वहां पे कभी कोई पूछा जाता है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है। और ये जो एसक्यूएल है ना हमारा, यू नो अबाउट इट, जो हमारा 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था हमारा, तो उसमें हमारा कौन सा लैंग्वेज आया था? तो एसक्यूएल आया था। ठीक है, 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हमारा एसक्यूएल स्टार्ट हुआ था 90 कब 70 टू 80 के बीच में, जो हमारा 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जब डेवलप हुआ था। तो सो दैट्स वाई तब आया था हमारा स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, तो चलो आज देखते हैं थोड़ा बहुत एसक्यूएल के बारे में। तो यू नो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेजेस, एंड इट इज यूज्ड टू स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि किसी भी अगर डेटाबेस हम कोई भी फाइल को रिट्रीव कर रहे हैं, उसमें डेटा को मॉडिफाई कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, ऑल दो ऑपरेशन जितने सारे होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? RDBMS का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो उसके सारे वो ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम कौन करता है? एसक्यूएल करता है। ठीक है, चलो, एंड मोस्ट प्रोबब्ली इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस ऑफ द RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एज वेल इट इज enables a user to create a, read, update and deletes relational database as well the tables। तो मोस्ट प्रोबब्ली हम आपने सुना होगा CRUD नाम का, CRUD नेम सुना होगा, जहां पे CRUD में C का मतलब क्या हो जाता है? क्रिएट। R का मतलब इसका हो जाता है रीड। U का मतलब क्या हो जाता है? अपडेट। एंड व्हाट अबाउट द D? D का मतलब हो जाता है डिलीट। ठीक है, तो मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे यही 4 ऑपरेशन करते हैं एसक्यूएल के अंदर। अगर पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ कमांड्स कितने होते हैं, होते तो बहुत है, लेकिन स्पेसिफिक रूप से हमारे पास जस्ट CRUD ऑपरेशन होता है जिसके बेस पे हम पूरा कैलकुलेशन को स्टैब्लिश करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, क्रिएट के मतलब इनिशियली अगर आपके पास कोई टेबल नहीं है, डेटाबेस नहीं है, तो पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उस डेटाबेस के अंदर हम डिफरेंट, क्योंकि एक डेटाबेस यूनिक होता है और उसके अंदर आप मल्टीपल टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो एक बार डेटाबेस क्रिएट हो गया, फिर उसके अंदर हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद उसके फील्ड के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को इंसर्ट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, इंसर्ट करने का भी हम सीखेंगे कितने तरीके से इंसर्ट करते हैं। यहाँ भी डिफरेंट कमांड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक, सारे के सारे कमांड बेस्ड होते हैं। ठीक है, कमांड के ही अकॉर्डिंग हम सारा इंस्ट्रक्शन देते हैं, एज वेल वर्क को परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो हियर एबल टू सी ऑल दोज RDBMS likes MySQL, Informix, Oracle, MS Access and SQL Server uses the SQL as their standard database language। तो जितने सारे हैं SQL हमारा एक स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज है जिसको फॉलो करते हैं, चाहे वो ओरेकल हो गया,
ठीक है, MS एक्सेस हो गया, SQL सर्वर हो गया, तो ये सारे के सारे किसको परफॉर्म करते हैं, तो SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल्स क्या होता है SQL क्यूरी को लिखने का। ठीक है, सो SQL फॉलो सम फॉलोइंग एज वेल द शॉर्टेन रूल्स। सो SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज इज नॉट अ केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा रूल्स नहीं होता है कि आपको इसको अपर में लिखने हैं कि लोअर में लिखने हैं। सो जनरली कीबोर्ड्स ऑफ SQL आर रिटन इन अपर केसेस। यहाँ पे इसको हम जितने सारे कीबोर्ड चाहे क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया, आप वहाँ पे ड्रॉप हो गया, ट्रंकेट हो गया, जितना सारा भी यूज करते हैं सबको हम अपर केसेस में वहाँ पे मोस्टली हम प्रीफर करते हैं। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होता, स्मॉल में भी लिखोगे काम करेगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम हम अपर्स में लिखते हैं। स्टेटमेंट्स SQL are dependent on text lines and we can use a single SQL statement in one or multiple text line. ठीक है, so this is all about the details. Purpose क्या होता है, what you know about the purpose of the SQL if we talk about that. So SQL command executing the RDBMS, then the system figure out the best way to carry out the request and the SQL engine determine how to interrupt the task. Let's see the example of that. Suppose that ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा suppose that मशीन है, something going to be here। हमें जो भी ऑपरेशन करने हैं बेस्ड ऑन द जो हमारे पास क्यूरी होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। दे ओनली एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द क्यूरी, तो आप जो क्यूरी दोगे उसको देन दे आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने क्या रिक्वेस्ट किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास रिस्पॉन्स आता है, एज वेल यू आर एबल टू सी द रिजल्ट। क्लियर है गाइस? यस, चलिए एंड द पर्पस ऑफ वेरियस कंपोनेंट आर इंक्लूडेड एज वेल। These components can be optimization engine, query researcher as well the classic etc. Clear to all? Yes. So that's why continue। अब देखो गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आज में सुनहरा अवसर आया है। सो देखो जितने सारे बच्चे जो अगस्त में एग्जाम देने जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जस्ट इन RS 499 रुपीज में आपको प्रोवाइड की जा रही है 2 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, जो जहां पे आपको क्या क्या प्रोवाइड की जा रही है, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट एज वेल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप अपने एग्जाम टिल एग्जाम अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स से एग्जाम को क्वालिफाई करें। ठीक है, सो बहुत ही गोल्डन ऑफर है, 499 नॉट बिग अमाउंट। यहाँ से अपन प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी कंसेप्ट में आप लेक कर रहे हो, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो आप उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को भी लर्न कर सकते हो। एज वेल प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट, इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा जस्ट इन 499 में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट गोइंग टू बी लर्न अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट अब क्या है, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन द ऑपरेशन SQL कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज एज वेल द सब लैंग्वेजेस। अब यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और यही आपके SQL का मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है। ठीक है, चलो सो देखो यहाँ पे टोटल लैंग्वेजेस कितने होते हैं, कैटेगरी क्या होता है, तो एक में होता है DDL, जिसको क्या बोलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस। अब इसके अंदर कौन कौन से क्यूरी आते हैं, अब देखो क्वेश्चन कैसे रेज किए जाते हैं आपके एग्जाम में, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट्स, रीनेम, फ्लैशबैक एज वेल द पर्ज, ये सब जो क्यूरी एज वेल द कमांड होते हैं ये आपके DDL के अंदर आते हैं। और क्वेश्चन में दे देगा कि बताइए रीनेम किसका पार्ट है, DDL का, DCL का, DQL का, DML का। सो दैट्स वाई अगर आप जानते हो किसका कौन पार्ट है तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इसके अंदर आता है। सो दैट्स वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम वेरिएबल टू गेट आपको डायरेक्टली मैचिंग के लिए दे देता है और आपको यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछ देगा, या ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए तो है जितने सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस के हैं, एज वेल पेपर 1 के लिए भी, क्योंकि पेपर 1 में जो ICT यूनिट से हमारा 8 है वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
क्लियर है? तो दैट्स वाई ये दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एज वेल द पेपर 2 के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो इंसर्ट क्यूरी आता है, अपडेट क्यूरी आता है, डिलीट क्यूरी आता है, इंसर्ट ऑल एज वेल द मर्ज आता है। अब आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस किया होगा कि इंसर्ट भी है और इंसर्ट ऑल भी है, तो दोनों का क्या डिफरेंसेस है? तो देखो इंसर्ट का काम ये है कि वैल्यू को इंसर्ट कराना, जितने सारे फील्ड हम पहले से क्रिएट करके रखे हैं डेटाबेस टेबल में। बट इंसर्ट ऑल क्या करता है कि एट ए टाइम मल्टीपल आप इंसर्शन को परफॉर्म करते हो। एक बार में अगर चाहो 10 रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो बाय यूजिंग द इंसर्ट ऑल क्यूरी। जस्ट इंसर्ट और इंसर्टर में थोड़ा ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे इंसर्ट ऑल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम इंसर्ट का क्यूरी लिखते हैं वहां पे हम सेमीकोलन में देके कोमा देते हैं, फिर दूसरा लाइन को लिखते हैं, फिर तीसरा लेकर लास्ट में बंद करके सेमीकोलन देके हम उसको एंटर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल हम देखेंगे फ्यूचर आगे चल के कि क्या होता है दोनों का क्यूरी। 1 बाय 1 हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये DML के अंदर आता है। व्हाट अबाउट द DQL, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेटा क्यूरी लैंग्वेज। अब देखो डेटा क्यूरी लैंग्वेजेस का मतलब है कि ये जो होता है ना सबसे इंपॉर्टेंट क्यूरी होता है। अगर ये क्यूरी ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो किसी पर्टिकुलर टेबल को देखना हो, डिलीट करना हो, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम सेलेक्ट का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट क्यूरी जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा हो जाता है? TCL, जिसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांजैक्शन कंट्रोल यूनिट्स। इसके अंदर कमिट आता है, रोल बैक आता है, एज वेल द सेव पॉइंट क्यूरी एज वेल द कमांड आते हैं। अब देखो कमिट क्या होता है ना कि जब हम कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते, सपोज दैट आपने SQL खोला, ओरेकल खोला, वहां पे आपने एक डेटाबेस को क्रिएट किया, फिर आपने एक टेबल क्रिएट किया, टेबल के अंदर आपने बहुत सारे डेटा को इंसर्ट किया, एज वेल वहां पे बहुत सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया, और लास्ट में अगर आप वहां पे कमिट कर दिया ना, कमिट कमांड को रन कर दिया ना, तो उससे पहले अभी तक जितना आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया ना, उस सारा का सारा ऑपरेशन आपका परमानेंटली डेटाबेस में सेव हो जाता है, ठीक है? और आपने बहुत सारा ऑपरेशन करने के बाद फटाक से आपने क्या किया, वहां पे जो आपका क्लोज बटन उसको प्रेस करके क्लोज कर दिया, तो बाद में जब ओपन करोगे तो कोई भी ऑपरेशन आपका वहां पर नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा का सारा डिलीटेड हो चुका हो, मतलब वो वहां पे सेव ही नहीं होता। लेकिन दैट्स वाई कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अपने ऑपरेशन को परमानेंटली सेव करने के लिए कौन सा कमांड का यूज करते हैं, तो कमिट का। और रोल बैक क्या होता है कि प्रीवियस मोड में जैसे कि अंडो एंड रेडो होता है, वैसा ही ये परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है? और लास्ट में आता है DQL, जो कि डेटा कंट्रोल, जहां पे ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट मतलब किसी को परमिशन देना इसको करने के लिए कि कोई, ठीक है? तो दैट्स वाई ये जो मेन इंपॉर्टेंट आपको क्यूरी दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो दैट्स वाई इसको अच्छे से कर लेना, और इसका एक एक क्यूरी को आप प्रैक्टिस कर लेना विथ लैपटॉप, ठीक है? कैसे प्रैक्टिस करने, कहाँ पे करेंगे, हम इस सारा चीज यहाँ पे ऐड करेंगे, सारा चीज बताएंगे आपको एक एक करके, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं डेटा टाइप्स इन SQL, क्योंकि बिना आप डेटा टाइप्स के जाने हुए आप एक सिंगल लाइन का भी क्यूरी नहीं कर सकते। सो दैट वाई डेटा टाइप्स बहुत जरूरी है, ताकि हमको मालूम चलेगा कि हम कौन जो भी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जो भी यहाँ पे वर्क करने जा रहे हो, उस पार्टिकुलर फील्ड के लिए कौन सा डेटा टाइप्स हमारे पास होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे आ गया डेटा टाइप्स। स्पेसिफाई में अगर हम बात करें तो लेट्स सी यहाँ पे टाइप्स। अब पहले हम देखते हैं डेटा टाइप्स को यूज करने का मेन रूल्स क्या होता है। तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा अलाउ इन अ कॉलम। तो ऑब्वियसली अब मान जो नेम है, ID है, रोल नंबर है, मार्क्स है, एंड डिफरेंट डिफरेंट फील्ड आपने लिया हुआ, कौन सा फील्ड कौन से टाइप का है, तो यही डेटा टाइप्स उसको आइडेंटिफाई एज वेल डिफाइन करता है, ठीक है? चलो नेक्स्ट व्हाट गोइंग टू बी हियर। अब जैसे कि अमाउंट ऑफ मेमोरी शुड बी एलोकेटेड फॉर द कॉलम। सो बेस्ड ऑन द डेटा टाइप जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी फील्ड के लिए, तब हमें मालूम चलता है कि उस पार्टिकुलर फील्ड के लिए मेमोरी एलोकेशन कितना होगा, उसके लिए कितना साइज मेमोरी चाहिए हमें। सो दैट्स वाई डेटा जो होते हैं आपके टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ऑल दोज फील्ड के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे देखो हम यहाँ पे डेटा टाइप देखते हैं, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट में कैर। तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया, डेटा टाइप्स एज वेल द साइज। तो यहाँ पे साइज देते हैं कि पार्टिकुलर जो डेटा टाइप्स है इसका कितना साइज देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू दैट मेमोरी आपका एलोकेशन होता है, ठीक है? सो अगर कैर की बात करें तो कैर जो डेटा टाइप्स होता है इट्स अलाउइंग अप टू 2000 कैरेक्टर। तो इस कैर जो डेटा टाइप्स अगर आपने किसी पार्टिकुलर फील्ड के लिए डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पे
मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर तक आप उसके नेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिकमेंडेड फॉर फिक्स कैर कॉलम, जैसे कि स्टेट कोड, कंट्री कोड। अब देखो यहाँ पे दो चीज आता है, जैसे कि आप नेम ले रहे हो किसी पर, कैरेक्टर कोई भी यूज कर रहे हो अपने डेटाबेस में, जैसे कि मान लो नेम ले लिया आपने, जैसे कि बात करते हैं डिपार्टमेंट का नेम हो गया, ऐसे जिसको जो जहाँ पे आपको कैरेक्टर यूज करने हैं, तो उसके लिए या तो हम कैर डेटा टाइप्स यूज करते हैं या तो वैर कैर डेटा टाइप्स यूज करते हैं। दोनों का मेन वही काम है कि कैरेक्टर टाइप वाले वैल्यू को होल्ड करना। लेकिन क्यों हम कैर यूज करते हैं और का मतलब कैर जब हम यूज कर ही रहे तो फिर वैरकर की क्या जरूरत पड़ी? वैरकर जब यूज करते कैर, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? क्योंकि काम तो दोनों का सेम है लेकिन डिफरेंसेस बहुत बड़ा है। कैर क्या करता है ना, तो ओनली फिक्स जो अमाउंट होते हैं उसको ज्यादा कंसीडर करता है, और वैरकर ऐसा नहीं है। अब कैर में क्या होता है ना, सपोज दैट कि आपने एक नाम लिया, मान जाओ कि मनीष, आपने एक मनीष नाम का नाम को आपको होल्ड करने, इसके लिए आपने कैर डेटा टाइप से लिया और इसके लिए आपने वैर कैर भी लिया। और मान जाओ साइज यहाँ पे 10 दिया और यहाँ भी कैर में भी साइज आपने 10 दिया। सो क्या होगा, दोनों केसेस में 10 बाइट का मेमोरी एलोकेट होगा। और जैसे कि आप देखोगे मनीष का जो ये नेम है उसका लेटर का लेंथ देखोगे तो मनीष का M1 and 2 3 4 5 and 6 टोटल 6 लेंथ का है। मनीष जो नेम है 6 लेंथ का, और आपने साइज डिफाइन किया हुआ है 10। तो कैर सेक्शन में क्या होगा ना कि जितना इसको चाहिए उतना ही ऑक्युपाई करेगा, बाकी सबको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय कर देगा, बाकी मेमोरी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा कैर। तो यहाँ पे तो आपका वेस्ट हो गया ना, 4 मेमोरी ब्लॉक्स आपका वेस्ट हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट द वैर कैर? वैर कैर में ऐसा नहीं होता है, जितना आपको चाहिए जितना यूज, मान लो आपने 10 साइज को जैसे पहले में आपने एलोकेट कर दिया और आपका नेम का साइज 6 ही है, तो जितना चाहिए उतना ही लेगा, बाकी को फ्री कर देगा, रिलीज कर देगा, ना कि डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये फायदे होते हैं कैर और वैर कैर में। तो दैट्स वाई कैर के लिए मोस्टली हम फिक्स जो साइज होते हैं, जहां पे हमें ऑलरेडी मालूम है किसका लेंथ फिक्स है, तो ऑन दोस कंडीशन वाले जो इनपुट होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे कैर का यूज करते हैं। जैसे कि कंट्री कोड हो गया, स्टेट कोड हो गया, तो वहां पे इस तरह के जो एंट्री करते हैं डेटाबेस में, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है ना हम कैर लेते हैं। क्योंकि कंट्री कोड में क्या होता है कि जैसे IND हो गया, USA हो गया, तो यहाँ पे मालूम है कि इसका साइज फिक्स है 3 होगा, लेंथ इसका 3 होगा। तो दैट्स वाई जहाँ फिक्स होते हैं उसके लिए हम यहाँ पे कैर का यूज करते हैं। जैसे स्टेट कोड, जैसे BR हो गया आपका, बिहार हो गया, मान लीजिए UP हो गया आपके पास, MH हो गया महाराष्ट्र, तो मतलब दो यहाँ पे साइज है, तो दैट्स वाई ये फिक्स है। तो ऑन दैट कंडीशन में यहाँ पे कैर का यूज करते हैं। आई थिंक आपको कैर और वैर कैर में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके UGC नेट पेपर 2 में भी पूछा हुआ, कंप्यूटर साइंस के, और आपके पेपर 1 में पूछा हुआ। तो दैट्स वाई कंसेप्ट, किसी भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो बिफोर दैट आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो सिंटेक्स जैसे यहाँ पे लिया हमने, नेम कैर एंड 20, इसका साइज हो गया। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल को भी यहाँ पे किया हुआ है, तो देखो यहाँ पे 20 साइज हमने दे दिया, तो उसने 20 ब्लॉक का मेमोरी एलोकेट कर लिया। अब मैंने चंदन एंट्री किया, चंदन कुमार, तो जितना इसको चाहिए इतना लिए, बाकी को इसने क्या किया, वेस्ट कर दिया, ना कि रिलीज किया। तो ये आपका ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा टाइप्स इन वैरकर। तो देखो वैरकर 2 भी होता है, वैरकर भी होता है। तो ओरेकल में यूज करोगे तो उसका अलग सिंटेक्स और इसका अलग, ये अप टू 4000 कॉलम्स को, मतलब कैरेक्टर को ऑक्युपाई करता है। ठीक है, रिकमेंडेड तो वेरिएबल लेंथ, और जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, सेम साइज लिया चंदन, तो जितना बच गया ना इसको ये वेस्ट नहीं करेगा, इसको आप ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा, नॉट वेस्ट। तो ये आपका एक एडवांटेज हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नो एन कैर एज बिल द एन वैरकर, जिसको बोलते हैं नेशनल, N फॉर नेशनल। तो नेशनल तरह के जैसे यूनिकोड हो गया ना कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर को डालने के लिए एज वेल, इसको करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, एन कैर का यूज करते हैं। क्लियर है? सो दिस इज गोइंग टू बी हियर। अब देखो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ऑफर है आप सबों के लिए, इतने सारे बच्चे जो दिसंबर एज वेल द अभी अगस्त में जो एग्जाम होगा उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लैट 70% ऑफर लाया है। सो फॉर जितने सारे UGC नेट के कोर्सेज है, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट द पेपर 2 में ऑल दोज एज वेल पेपर 1, तो सबके लिए यहाँ पे 70% का फ्लैट ऑफर आपको दी जा रही है। इट इज फॉर विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफ द ऑफर। वी नो कि इंडिया वॉन द T20 जो वर्ल्ड कप, तो उसके
को लिखते हुए हमने यहाँ पर 70% का ऑफर रखा है। सो दैट्स वाई बहुत ही गोल्डन ऑफर है, इतना कम ऑफर एज वेल कितना कम में आपको कोई भी नहीं देगा कोर्स को। तो दैट्स वाई गेट दिस अपॉर्चुनिटी और अपने प्रिपरेशन को बेहतर करें। फॉर दैट गो ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com एंड हियर एबल टू गेट, ये हमारा प्रोमो कोड है, ये क्या है तो IFS एज वेल 70, तो इसको अप्लाई करें एज वेल गेट द बेनिफिट फॉर दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप्स आपका कौन से है। तो जैसे कि नंबर एंड पी, अब जैसे कि मान जाओ रोल नंबर ले रहे हो आप, इस तरह का नंबर ले रहे हो, तो उसको एंट्री करने के लिए कौन सा हम लेते हैं डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे यूज करते हैं नंबर। अब नंबर एंड इसके अंदर पी मतलब प्रिसीजन हो जाता है। ठीक है, सेम है अलाउ न्यूमेरिक अप टू 38 डिजिट, यहाँ पे 38 डिजिट तक आप नंबर को इंसर्ट कर सकते हो एक बार जब डेटा टाइप्स आपने नंबर ले लिया तो। एंड इट्स एंड अलाउ नंबर विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि 4.6 इट विल नॉट गोइंग टू बी अलाउ। जहाँ पे नंबर लिया तो ओनली नंबर इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव। रोल नंबर जैसे कि यहाँ पे आप ले सकते हो, इट इज द वैलिड फॉर दैट। ठीक है, नंबर PNS का क्या होता है, प्रिसीजन एंड स्केल। तो प्रिसीजन स्केल जैसे सैलरी लेते हो या कुछ ऐसा फ्रैक्शन वाला वैल्यू लेते हो, तो वहां पे इसके लिए हम यहाँ पे नंबर एंड PNS का यूज करते हैं। ठीक है, P फॉर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अलाउड एंड स्केल फॉर व्हाट गोइंग टू बी द नंबर ऑफ डिजिट अलाउड आफ्टर द डेसिमल। ठीक है, तो दैट्स मान जाओ 5 एंड 3 हो गया तो टोटल लेंथ इसका 5 होगा, और जैसे 3 मतलब जैसे मान जाओ 1 2 3, इसके पहले 2 4 6, तो आफ्टर 3 यहाँ पे पॉइंट वाला रहेगा, लेकिन टोटल लेंथ इसका 5 होगा। ये इसका एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर है, चलो जैसे यहाँ एबल टू गेट 5 एंड 2, तो जैसे लास्ट 2 से यहाँ पॉइंट एज टोटल लेंथ इसका 7 होगा। क्लियर है, नेक्स्ट है डेट। अब डेट के लिए क्या होता है कि एक डेट एंड टाइम के लिए मोस्टली हम कौन सा डेटा टाइप्स यूज करते हैं, तो डेट का यूज करते हैं। क्लियर है, सो डिफॉल्ट अगर फॉर्मेट पूछा जाए डेट का, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए डेटा टाइप्स में डिफॉल्ट आपका डेट फॉर्मेट प्रिंट करने के लिए क्या होता है, तो DD होता है, MM होता है, एज वेल YY होता है। ठीक है, जहाँ पे डे मंथ और ईयर होता है, तो YY भी होता है, ऑब्लिक समवेयर YY होता है 4, क्योंकि ठीक है। MySQL में क्या होता है, तो देखो MySQL में अगर आप बात करते हैं तो पहले YY आता है, YY देन MM एंड DD आता है। ओरेकल में आपका वो आता है। टाइम स्टैम्प क्या होता है, इट्स अलाउ द टाइम एंड ऑल्सो मिली सेकेंड, वहां पे वो भी शो करता है सेकेंड में भी। अगर आपको सिस्टम का वो डिस्प्ले करना है तो आप इस क्यूरी को यूज करोगे, देन इजिली एबल टू व्यू योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि इस तरह की 12 मान जाओ कि जैसे टाइम स्टैम्प डाला तो अलाउ डेट टाइम एज वेल ऑल्सो मिली सेकेंड, जैसे यहाँ पे 12 मान जाओ कि आज का डेट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग डेट टाइम और इसका मिली सेकेंड, सेकेंड में कितना सारा का सारा चीज यहाँ पे शो करता है, सेकेंड मिली सेकेंड सारा के सारे शो करेंगे। ठीक है, डे टाइम एंड मिली सेकेंड ऑल दोस गोइंग टू बी यहाँ पे। ठीक है, लॉग्स क्या होता है कि लार्ज ऑब्जेक्ट्स होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स। VF फाइल मतलब बाइनरी फाइल लॉग्स को अगर आपको डालने हैं अपने सिस्टम में, अपने डेटाबेस में, तो उसके लिए हम इस डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ब्लॉक्स मतलब बाइनरी लॉग्स, C लॉग मतलब कैरेक्टर लॉग्स, एंड B फाइल्स, B ब्लॉक मतलब इट इज यूज टू स्टोरिंग द बाइनरी डेटा इंक्लूडिंग द वीडियो इमेज अप टू 4 GB, मतलब वीडियो इमेज सबको अगर आप डेटाबेस में डालने हैं तो इसके लिए B फाइल एज वेल द B लॉग डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। एंड अप टू 4 GB तक आप ही डेटाबेस में आप वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वो डेटा आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। चलो अब हम इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यूजिंग द XAMPP सर्वर, जैसे ही बच्चों के दिमाग में सर कैसे यूज करेंगे SQL, हम क्यूरी को अगर कमांड को करना है, प्रैक्टिस करना है, तो ऑन वेयर हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको XAMPP सर्वर पे करने हैं। तो XAMPP सर्वर का इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक भी दे दे रहे हैं, एज वेल यू आर एबल टू गेट ऑल द डिटेल। तो देखो यहाँ पे पहले क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल द XAMPP फ्रॉम द डाउनलोड यूज। पहले आपको जाना गूगल पर डायरेक्टली आप XAMPP सर्वर सर्च करना, देन आपको मिल जाएगा 8 पॉइंट समथिंग लेटेस्ट वर्जन, उसको डाउनलोड कर लेना। आफ्टर दैट इसको, ये आपका रहा लिंक भी, यहाँ पे लिंक भी हमने डाल दिया, देखेंगे तो आप। सो www आपको apache-friends.org.download.html जैसे आप सर्च करेंगे ये, तो आपको वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड, गो ऑन द स्टार्ट एंड सर्च XAMPP कंट्रोल पैनल्स। जैसे आप इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पे करने के बाद आपको स्टार्ट करने XAMPP कंट्रोल पैनल, एंड वेर उसके बाद देखेंगे तो वहाँ पे 3-4 सेक्शन मिलेंगे। तो अपाची एंड MySQL को स्टार्ट करने, ओनली 2 को करने, किसको, अपाची एंड MySQL को। वहाँ पर 3 सेक्शन दिखेंगे आपको। फिर वंस स्टार्ट द बोथ एंड MySQL ओपन एनी ऑफ द ब्राउजर, उसके बाद आपको ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर, चाहे मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया,
उसको करने के बाद आपको ये कमांड डालना है। ये क्या है, कमांड नहीं मतलब इसको आपको जस्ट टाइप करने, लोकल होस्ट अब्लिक php माई एडमिन। तो आपका एक इंटरफेस वहां पे नया एक ब्राउजर ब्राउज हो जाएगा जहां पे आप अपने सारे क्यूरी को परफॉर्म कर सकते हो। देन फाइनली माई एडमिन इज ओपन, देन स्टार्ट वर्क ऑन देयर। सो ये आपका मेन स्टेप है कैसे आप XAMPP सर्वर को यूज करोगे। तो यहाँ से अब इस सारे स्टेप को फॉलो करके आप XAMPP सर्वर को भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब चलो कुछ क्यूरी का यूज, क्यूरी देख लेते हैं। जैसे कि कैसे हम शुरू में क्या करते हैं, हमने कुछ नहीं किया हुआ, अभी प्रैक्टिस करने, तो पहले एक डेटा टेबल डेटाबेस बनाते हो, तो डमी डेटाबेस बना लेते हैं हम एक। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंटेक्स क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस एज वेल द डेटाबेस का नाम। तो जैसे मान लो स्टूडेंट आपका डेटाबेस बनाने हैं, तो क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पे स्टूडेंट डाल देना। देन आफ्टर दैट आपका एक डेटाबेस बनकर रेडी हो जाएगा। क्रिएट डेटाबेस जैसे इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो इंप्लॉय इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ये डेटाबेस बन के आपको वहाँ पर देखने लगेगा। ठीक है, फिर अब डेटाबेस बन गया तो इसके अंदर कुछ हम टेबल डाल देते हैं डेटाबेस के अंदर, कि जैसे डेटाबेस पे क्लिक करेंगे उसके अंदर सब टेबल पूरा ऑल दोस टेबल्स शो करने लगेगा। सो दैट्स ए क्रिएट अ टेबल, टेबल नेम ये आपका सिंटेक्स होता है। उसके बाद फिर क्या करते हो, ओपन कॉलम डेटा टाइप्स नेम। जैसे मान लो यहाँ पे फर्स्ट में आईडी हो गया, सेकंड आप देखो कॉलम नेम हो गया, डेटा टाइप्स जैसे इंटीजर हो गया या नंबर हो गया और साइज डाल दिया। और यहाँ पे कॉलम नेम जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए रोल नंबर हो गया, इस तरह रोल नंबर हो गया, मान लीजिए इंटीजर हो गया और यहाँ पे 5 साइज दे दिया। तो इस तरह आप देखे कोमा देखे आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स है। फिर ये कॉलम डेटा टाइप्स 2 जैसे मान लीजिए नेम हो गया, किसी का रोल नंबर हो गया, जितना आपको फील्ड डालने हैं अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको डाल सकते हो कंटिन्यूसली। एंड लास्ट मतलब और लास्ट में आपको क्या करने, ये बंद करके यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा देने। तो ये आपका सिंटेक्स होता है फॉर क्रिएटिंग द टेबल्स। क्लियर? तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, रूल्स। अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको याद रखने हैं जब भी आप टेबल को क्रिएट करने जा रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रूल क्या है, टेबल नेम शुड स्टार्ट विद अल्फाबेट। जो टेबल नेम हो वैसा नहीं कि नंबर से स्टार्ट कर दो, स्पेशल सिंबल से स्टार्ट कर दो, नो, ऑलवेज इट विल स्टार्ट विद अल्फाबेट। ठीक है, जैसे कि मान जाओ कि 1 2 3 एंड CH, इट विल रॉन्ग। जब भी स्टार्ट होगा तो अल्फाबेट से होगा, कभी भी नंबर और स्पेशल सिंबल से नहीं होगा। नेक्स्ट वन, टेबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर बट अलाउ here these three, but you are able to see it will not allow any of the special symbol, और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए जब भी आप टेबल नेम को दे रहे होते हैं। ठीक है, एंड टेबल नेम कैन अप टू 128 कैरेक्टर। आप टेबल नेम जो भी आप दे रहे हो तो उसका अप टू 128 कैरेक्टर तक आप उसका नेम को दे सकते हो। ठीक है, एंड इट कैन मैक्स 1000 कॉलम्स। आप 1000 कॉलम तो डेटा को स्टोर कर सकते हो इसको। एंड नंबर्स ऑफ रो अनलिमिटेड, रो की बात करो तो अनलिमिटेड है, बट उसका कॉलम की बात करें तो वो आपके पास 1000 तक होना चाहिए। क्लियर है? चलो अब चलो क्लियर, एक टेबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे एज वेल, उसको देख लेते हैं क्या होता है। सो लेट्स सी। अब जैसे कि हमारे पास डेटा दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एम्प्लॉय नेम, EM, ई नेम, जॉब, सैलरी और हायर डेट, इन सारे रिकॉर्ड को आपको टेबल में डालने हैं। तो क्या करते हैं आप, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट टेबल, क्रिएट हमारा कमांड हो गया, टेबल हमारे पास दे दिया हमने, एम्प्लॉय हमारा टेबल का नेम हो जाएगा। फिर इसके अंदर क्या क्या करेंगे, ओपन किया हमने, कर ली। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, कॉलम 1, नंबर हमने दिया, डेटा टाइप्स, ये आपका डेटा टाइप्स हो गया और ये इसका साइज हो गया। ठीक है, तो 8 साइज का, 8 ब्लॉक का, और ये मतलब टिलेट उसका जो आप नंबर दोगे 8 तक दे सकते हो। ठीक है, नेम हो गया, तो वैरकर 2 हमने यूज कर दिया। क्यों वैरकर, तो आपने समझ ही गया होगा, कैरेक्टर के लिए मोस्टली वैरकर यूज करते हैं। मान जब 20 की हमने 10 ही यूज किया तो 10 तो रिलीज जाएगा, वेस्ट तो नहीं होगा ना, दैट्स व्हाई वैरकर मोस्टली यूज करते हैं। ठीक है, जॉब हो गया, वैरकर 2, जॉब में हम मान जाओ कि मैनेजर, तो मोस्ट प्रोबेबली कैरेक्टर और नंबर सब कुछ आ सकता है, तो कॉम्बिनेशन अगर सबका हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम वैरकर डेटा टाइप्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी हो गया, हायर डेट हो गया, तो ये सब हो गया। उसके बाद हमें इंसर्ट करने हैं। तो देखो ये जैसे करेंगे ना तो आपका टेबल इस तरह एक टेबल बन जाएगा जहां पे आप देखोगे क्या क्या, तो EMP का नंबर, EMPI नंबर हो गया, फिर आप देखोगे तो ई नेम हो जाएगा आपका, फिर आप देखोगे तो जॉब हो जाएगा, फिर आप देखोगे तो सैलरी हो गया, एंड यहाँ पे देखोगे तो हायर डेट हो जाएगा। तो इस तरह का रिकॉर्ड बन जाएगा एम्प्टी, क्योंकि अभी तो वैल्यू हमने डाला नहीं है, लेकिन इस तरह रिकॉर्ड बन जाएगा। जैसे आप यहाँ पे रन करोगे, इंटर करोगे तो ऐसा बन जाएगा, जो कि हमारा ये एम्प्लॉय टेबल है। क्लियर है? ये आपका एम्प्लॉय टेबल है। अंडरस्टैंड?
सेम अब डेटा को इंसर्ट करने हैं तो कैसे करेंगे, तो देखो सिंटेक्स इसका होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे एम्प्लॉय था वैल्यू। अब जैसे V1 V2 क्या है कि जैसे नेम हो गया, जॉब हायर्ड जो हमने दिया था फील्ड नेम, वो सब सारे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे सिंगल लेवल, अब मैंने बताया था ना एक बार में एक ही बार इंसर्ट कर सकते हो, या इंसर्ट ऑल का यूज करके मल्टीपल इंसर्शन को एट द सेम टाइम परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय वैल्यू वेयर 1 2 3 गो इन द रोल नंबर, नेम आपका चंदन में सिस्टम इंजीनियर चला गया, इतना सैलरी, और मान लो 20 में हायर डेट, मतलब कौन से डेट में आपका हायरिंग हुआ था। इस तरह अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना हो एम्प्लॉय के टेबल में तो आप इस सब डेटा को ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मल्टी लेवल इंसर्टिंग एट द सेम टाइम मल्टीपल, अब यहाँ पे 1 by 1 जा रहे हो ना, लेकिन आपको चाहते हो एक बार 20 रिकॉर्ड को हम एट ए टाइम फटाक से मारे कि 20 रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं ना, इंसर्ट इनटू द एम्प्लॉय वैल्यू जस्ट, जैसे कि यहाँ पे एक इंड हुआ, फिर यहाँ पे देखो ये तो हमारा बंद कर दिया, तो बंद नहीं करने, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर कोमा, फिर यहाँ पे कोमा, और लास्ट वाला अगर मालूम चला कि हमारा इंड है, सो दैट्स वाई इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो वैसा ही हम यूज करेंगे, क्लियर है, अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे तो ये लास्ट में हमें बंद करना है, तो यहाँ पे लास्ट में बंद कर दिया, बाकी को हम कोमा दे दे के सबको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल। तो कुछ नहीं करने, बस यही है आपका ये इंसर्ट सिंगल लेवल और मल्टीपल होता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब डिस्प्ले करना, मान लो हमने डेटाबेस बना लिया, टेबल बना लिया, टेबल क्रिएट कर लिया, वैल्यू भी डाल लिया, तो अब हमें डिस्प्ले करने हैं ना, डेटा को देखने हैं कि हमने जो जो काम किया वो सही है कि नहीं, हमारा डेटा देखने के लायक है, देख पा रहे हैं कि नहीं। तो दैट्स वाई यहाँ पे यूज करते हैं सेलेक्ट कमांड, जिसके यूज से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, मतलब रीड करते हैं। तो सिलेक्ट कॉलम फ्रॉम द टेबल नेम, यहाँ पे एम्प्लॉय डालेंगे तो एम्प्लॉय का सारा डिटेल आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉय, देन यू आर एबल टू सी एंटायर टेबल इज सेलेक्टेड एज वेल, यू आर एबल टू व्यू ऑल द डिटेल, ठीक है। सो क्लियर गाइस, आई थिंक ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था एसक्यूएल का। अगर इतना अच्छे से कर ले तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली जो इंपॉर्टेंट जो सब लैंग्वेजेस थे, डीएमएल, डीक्यू, डीसीएल, डीक्यूएल, सब सारे क्यूरी को 1 by 1 पढ़ लेना, और यहाँ पे प्रैक्टिस करना कि कैसे, अभी हमने बहुत अच्छा देख लिया कि शुरू अगर फ्रेशर अगर पास नॉलेज ही नहीं है कैसे हम करना है, तो दैट्स वाई आपको सिखा दिया हमने क्यूरी के बेस पे कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करेंगे, कि फिर उसके बाद टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे सिंगल वाइज मल्टी लेवल, फिर कैसे डिस्प्ले करेंगे। इतना करो बहुत है, ठीक है। एज वेल कहाँ करने तो भी हमने देख लिया, जैम सर्वर के थ्रू कैसे करने, एक्सेस करने, लिंक भी सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपका, आपको सबों के लिए, एज वेल आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। सो ऑल्सो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, एज वेल सेशन को शेयर करें, ठीक है। यू आर एबल टू गेट ऑल द टॉपर्स जो डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप एज वेल गेट ऑल दिस बेनिफिट फ्रॉम द डिटेल, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आई थिंक ये कंसेप्ट बहुत ही हेल्पफुल एज वेल यूजफुल रहेगा आपके लिए। तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IAS।